हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और 11th क्लास में फिजिक्स का चैप्टर 1 चल रहा है। इसमें आज कुछ बेसिक चीज चर्चा करेंगे जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा। और यहां से 1 या 2 अंक का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आज की इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। प्रकाश वर्ष क्या है, पार्सेक क्या है, खगोलीय मात्रा क्या है प्यारे बच्चों, सोनार का हम कैसे प्रयोग करते हैं, लंबन किसे कहते हैं, लेजर क्या है, ये सब चर्चा यहाँ पर करेंगे। छोटी छोटी इकाइयों या मात्रक के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखो, पहला है हमारा लंबाई के लिए कुछ विशिष्ट मात्रक। जैसे फर्मी क्या है भैया, तो इस मात्रक का उपयोग जो है नाभिकीय आकार को व्यक्त करने के लिए। फर्मी एक प्रकार का क्या है, हमारा मापक है प्यारे बच्चों। फर्मी की सहायता से हम क्या करते हैं, नाभिकीय आकार को व्यक्त करते हैं, नाभिकीय आकार का पता लगाते हैं। जो एक फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएगा कि एक फर्मी कितने मीटर के बराबर होता है, तो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। मतलब मीटर का बहुत सूक्ष्मतम भाग फर्मी होता है। नाभिकीय आकार को व्यक्त करने के लिए फर्मी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, विशिष्ट मात्रक हैं। विशिष्ट मतलब कुछ खास मात्रक हैं जिनका हम छोटे से छोटे इकाइयों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग करते हैं फर्मी। जैसे हम छोटे इकाई बात करें, पार्सेक हो गया, ये खगोलीय मात्रक, ये थोड़ा सा बड़े इकाई हैं, बड़ी दूरियों के लिए व्यक्त किया जाता है। लेकिन छोटे दूरी यानी छोटे से आकार का हमें पता लगाना होता है, तो फिर हम क्या करते हैं, विशिष्ट मात्रक या कम दूरी वाले छोटे इकाइयों का प्रयोग करते हैं, छोटे मात्रक का प्रयोग करते हैं। जैसे फर्मी हो गया, फर्मी आपका भैया 1 फर्मी जो है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होगा। यदि हम 1 मीटर निकालें तो इसका इधर पक्षांतर हो जाएगा। समझ में आया। तो यदि हम 1 मीटर कहेंगे कि 1 मीटर कितना होता है, तो 10⁻15 फर्मी के बराबर। यदि 1 मीटर आपसे कोई पूछ दे तो आप बता देना 10⁻15 फर्मी के बराबर होता है। ओके, समझ में आया। चलिए, इसके बाद एंगस्ट्रॉन की बात करें तो एंगस्ट्रॉन जो होता है ये 15 में था प्यारे बच्चों, यहाँ पे 10 हो जाएगा। इसका उपयोग हम प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के मापन के लिए करते हैं। यदि कोई क्वेश्चन पूछे कि नाभिकीय आकार को व्यक्त करने के लिए कौन से विशिष्ट मात्रक का प्रयोग किया जाता है, तो नाभिकीय आकार को व्यक्त करने के लिए फर्मी का प्रयोग किया जाता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के मापन के लिए किस प्रकार के हम विशिष्ट मात्रक का प्रयोग करते हैं, तो एंगस्ट्रॉन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एंगस्ट्रॉन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, इसलिए आप लोग बेसिक से पढ़ो। और आप पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 11th क्लास का यहाँ पर स्पेशल आपको वीडियो, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रत्येक टॉपिक को कवर कराया जा रहा है, ताकि आप लोगों का डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए और हमेशा आपको कोई दिक्कत ना हो सके। तो एंगस्ट्रॉन भैया प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। ये 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो दो ऑब्जेक्टिव दोनों से, 1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉन 10⁻⁻10 मीटर। फर्मी का उपयोग कहाँ करते हैं, नाभिकीय आकार को व्यक्त करने के लिए। एंगस्ट्रॉन का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के मापन के लिए एंगस्ट्रॉन का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार प्यारे बच्चों नैनोमीटर, नैनो मतलब चलाओ ना, नैनो से बांट रहे, 10⁻9, नैनो से 9, ऐसा याद रखना। 1 नैनो बराबर 10⁻⁻9 मीटर, ये याद रखो आप। ओके, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा। इसका उपयोग प्रकाश और अन्य विकिरणों के तरंगदैर्घ्य के मापन के लिए किया जाता है। नैनोमीटर, स्मॉल n स्मॉल m, ये संकेत है नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर। ओके, तो नैनोमीटर का प्रयोग हम प्रकाश और अन्य विकिरण के तरंगदैर्घ्य के मापन के लिए करते हैं। माइक्रोन क्या है भैया, माइक्रोन में 6 होता है। इस मात्रक का जो उपयोग है जीव विज्ञान में अति सूक्ष्म जीवाणुओं के आकार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, जीव विज्ञान के सूक्ष्म जीवाणुओं के आकार को व्यक्त करने के लिए किस प्रकार के मात्रक का प्रयोग करते हैं, तो माइक्रोन, या किस मात्रक का प्रयोग करते हैं, तो माइक्रोन का प्रयोग करते हैं। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर। समझ में आया। चलिए, इसी प्रकार प्यारे बच्चों आपको तैयार करना बड़ी दूरियों के लिए कौन से विशिष्ट मात्रक का प्रयोग करते हैं, तो प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। ये तो कंपटीशन के लिए भी काफी हेल्पफुल होता है, 11th क्लास तक ही सीमित नहीं रहता। देखिए, मैं कुछ बेसिक चीज भी लेकर चलता हूं कि आप लोग यदि कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको दिक्कत ना हो सके। तो प्रकाश वर्ष किसे कहेंगे, प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी, 1 वर्ष में कितना दूरी प्रकाश तय करता है, उसे हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। इसको फाइंड कैसे करेंगे, तो देखिए फार्मूला होता है आपका दूरी बराबर वेग गुणे समय। क्या होता है, दूरी बराबर वेग गुणे समय।
अच्छा, समय कितना लग रहा है एक वर्ष में? तो 365 दिन, 365 दिन में 24 घंटे, 24 घंटे में हर घंटे में आपका 60 मिनट और हर मिनट में आपका 60 सेकेंड। और वेग, प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम पूरे एक साल को हम सेकेंड में बदल रहे हैं, क्योंकि एक सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर, तो कितना सेकेंड होगा? तो 365 दिन है, और हर दिन में 24 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकेंड, इसलिए सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड में बदल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वेग हो गया। समय आपका पूरा का पूरा कितना सेकेंड होगा? तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कुल मिलाकर पूरा मल्टीप्लाई करने पर आपका इतना आ जाएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। इतना दूरी तय करता है एक वर्ष में, यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो यहां से 2 ऑब्जेक्टिव बनने वाला है। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी, एक वर्ष में प्रकाश जितना दूरी तय करेगा उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव बनता है एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है बच्चा लोग? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। दूसरा क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना? 9.46 × 10⁻15 मीटर। प्रकाश वर्ष यदि पूछा जाए तो आप बता दोगे प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है, लेकिन एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। ओके, समझ में आ गया? प्रकाश वर्ष समझ गए आप। अब बात कर लेते हैं खगोलीय मात्रा की। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को हम एक खगोलीय मात्रा कहते हैं। मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच कितना दूरी है, इसे हम कहेंगे एक खगोलीय मात्रक। क्या बोलेंगे? एक खगोलीय मात्रक। ठीक है, चलिए, जो आपका एक खगोलीय मात्रक होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये एयू का मतलब क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब खगोलीय मात्रक। एक प्रकाश वर्ष बराबर ऑब्जेक्टिव में तैयार कर लेना, यहां से बनेगा एक खगोलीय मात्रक या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने के बराबर होता है? तो 1.496 × 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। 1.496 × 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। पार्सेक की बात करें, पार्सेक क्या है? तो भाई ये दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है। यदि क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक बताओ तो पार्सेक, बिल्कुल याद कर लो, यहां से एक ऑब्जेक्टिव बनेगा। दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक। देखो, पार्सेक से छोटा प्रकाश वर्ष और प्रकाश वर्ष से छोटा खगोलीय मात्रक है, यानी सबसे बड़ा आपका पार्सेक, इससे छोटा प्रकाश वर्ष और इसके बाद आपका खगोलीय मात्रक है। इसको आप इतना ही तैयार करो कि दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? तो पार्सेक है, याद रखना। इसका पूरा नाम पूछे तो पैरालैक्टिक, ठीक है, पैरालैक्टिक सेकंड है। पार्सेक का पूरा नाम पैरालैक्टिक सेकंड है। तो बस आपसे यहां से एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं उतना ही करा रहा हूं जो आपके काम का है, पूरा आप मत रटो, पूरा रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन बनेगा, चलो देख लेते हैं कि यहाँ पे प्यारे बच्चों एक ठोस बेलन की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। देखो, सॉल्व करे हुए सवाल हैं तो आपको समझा देंगे, बिल्कुल सिंपल। देखो, पूरा नोट्स तैयार करना पड़ता है यार आपको समझाने के लिए। पूरा निचोड़ जो आपका जो सिलेबस होता है उसमें कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए हेल्पफुल है, वो पूरा निचोड़ नोट्स बनाना पड़ता है। इसके बाद आपके लिए वीडियो बनाना पड़ता है। तो मेहनत तो लगता है, आप लोगों को पता है। तो प्लीज़ यदि मेहनत आपको दिखता है कि हाँ यार सर मेहनत करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी जाके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। तो एक ठोस बेलन की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ मिलीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है। कैसे निकालोगे भैया? सबसे पहले क्या देखिए रखा? बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या कितना है? 2 सेंटीमीटर। इसको यदि मिलीमीटर में बदलें तो 10 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है, यहां पर मैं लिख देता हूं, चूंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। कितना मीटर? 10 मिलीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदल दिए तो 20 मिलीमीटर हो गया। ऊंचाई कितना देके रखा है? 10 सेंटीमीटर। इसको भी मिलीमीटर में बदलो तो आपका ऊंचाई हो गया 100 मिलीमीटर। 10 का गुणा कर दिए। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 2πr/r+h। क्या? 2πr/r+h, ये आपका होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो 2πr/h, 2 पाई का मान 3.14, r का मान आपका 20 ही है
और R+S यानी 20 + 100 हो जाएगा। इसका आप कैलकुलेशन कर सकते हो, सिंपल है। कैलकुलेशन करोगे तो कितना आ जाएगा 15,072 मिलीमीटर स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, ओके। कैलकुलेशन आपको करना है। दो व्यक्तियों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, लंबाई कहते हैं। ये आपका इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। इसको आप ब्रैकेट कर दिया हूँ, सवाल में बीच में कहाँ से आ गया, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। यहाँ पर आपको है ना पता है ना, इसका आंसर इतना आएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, सब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। बताओ भाई प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो आप बताओगे दूरी का मात्रक है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये आपका मीटर है, क्या है, मीटर है, ओके। चलो, एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रक हैं, तो 7 मूल मात्रक हैं। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी को क्या कहते हैं, तो खगोलीय मात्रक कहते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछा जाता है, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी को क्या बोलते हैं भैया, खगोलीय मात्रक कहते हैं। चलो, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है, लंबन किसे कहेंगे, बताओ जरा, लंबन किसे कहेंगे। प्रेक्षण बिंदु के परिवर्तन से किसी वस्तु के स्थिति में सापेक्षिक विस्थापन को लंबन कहते हैं। जैसे ये वस्तु है, ये वस्तु है, पहले आप एक आंख को बंद कर लो, दाएं आंख को बंद करो, बाएं आंख से देखो। इसके बाद आप बाएं आंख को बंद करो, दाएं आंख से देखो, तो कुछ वस्तु का विस्थापन नजर आएगा, जिसे हम लंबन कहते हैं। प्रेक्षण बिंदु के परिवर्तन से, यानी प्रेक्षण बिंदु जो है परिवर्तित नजर आएगा। एक हम दूर की वस्तु को देखते हैं एक आंख से, फिर हम उसी वस्तु को दूसरे आंख से देखते हैं, तो कुछ ना कुछ विस्थापन नजर आता है, उसे कहते हैं हम लंबन। समझ में आया। चलो, लेजर का पूरा नाम, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन एंड रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन एंड रेडिएशन। मैं हिंदी मीडियम का हूं प्यारे बच्चों, तो इंग्लिश उतना अच्छे से मेरे से नहीं आती, मैं अभी भी बता रहा हूं, आप लोग इंग्लिश में मैनेज कर लेना। स्टिम्युलेटेड जो भी आप पढ़ो, ओके। सोनार में किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो सोनार में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। सोनार में किस प्रकार के तरंग का प्रयोग करते हैं, तो पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। लेजर किसे कहते हैं, बताओ जरा, लेजर किसे कहेंगे। तो लेजर के माध्यम से आपको पता है कि हम प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह तक बिना फैलाव के ले जा सकते हैं। तो लेजर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से एक तीव्र, एक वर्णी, समांतर तथा उच्च कला संबद्ध प्रकाश पुंज प्राप्त किया जा सकता है और बिना फैलाव के इसे लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता है, ये सोनार के माध्यम से, सॉरी लेजर के माध्यम से, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आप लोग तैयार कर लेना। और कुछ बेसिक चीज़ें जो भी होती है, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको 100% दे सकूँ। बस आप लोग प्लीज़ तैयारी ऐसे करते रहो, और जितना भी हेल्प हो सकेगा मैं आपके साथ हूँ और आपका हेल्प करता रहूँगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बच्चे लोग। जय हिंद, वंदे मातरम।